अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूं हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड किस तरह से हमारे फैशन और लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करता आ रहा है और साथ ही मिलवाएंगे हम आपको हमारी विमेन अचीवर से। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसकी एपिसोड की एक छोटी सी झलक। वो जो पफ वाले यहाँ से हेयर स्टाइल्स थे और आगे से एक साइड फ्लेक्स की हुई जो ऑड्री हेपबर्न भी करती थी, साधना करती थी, हेलन करती थी। तो आप जब इन लोगों को देखें तो उनके जो हेयर स्टाइल्स उस ज़माने के हैं वो फिर से वापस आ रहे हैं। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे हिंदी सिनेमा के ब्लैक एंड वाइट एरा से कलर बॉक्स तक अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरने वाली आशा पारिक से। छाई बरखा बहार परे चलिए नाज़रीन, हम आगाज़ करते हैं हमारे इस सेगमेंट का, जहां आज हम बात करेंगे कि 60s का फैशन क्या था और फिल्मों ने उसे किस तरह से मुतासिर किया। तो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट अस्मा हुसैन। चलिए चलते हैं अस्मा की जानिब और उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम। अस्मा, ये बताइए कि ये 60s का फैशन था क्या, कौन सी वो डीवास थी? 60s जो है हमारा वो दौर था जब हमारे हिंदुस्तान पे और फिल्मों पे हर चीज़ पे बाहर का इन्फ्लुएंस आने लगा था जी। तो थोड़ा थोड़ा सा जो बाहर के हॉलीवुड के एक्टर्स थे और पेरिस में क्या हो रहा है, वहाँ कैसे कपड़े पहने जाते, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू हमारी आवाम तक पहुँच रही थी। जी जी। क्योंकि आप जानते हैं कि उस ज़माने में टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं था। तो फिल्म्स एक ऐसी चीज़ें थी जिससे लोगों को फ़ैशन के बारे में पता चलता था कि कौन से नए स्टाइल हैं, कैसा मेकअप किया है, या एट द मोस्ट मैगज़ीन्स, और मैगज़ीन्स भी बहुत कम आती थी और कुछ मेन शहरों में आती थी जिसमें फ़ैशन की बात होती थी या कपड़ों की बात होती थी जी। तो लोग सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देखते थे फ़ैशन के लिए। तो वो ज़माना बिल्कुल ही एक नई एरा थी, नया दौर शुरू हो रहा था। आज़ादी के बाद हम लोग थोड़ा सेटल डाउन हो गए थे 50s में, और 60s में फिर हम अपने आप को उभारने लगे थे एज अ नेशन। तो उसका असर हर चीज़ के ऊपर हो रहा था, फिल्मों पे भी हो रहा था और फैशन पे भी हो रहा था। तो वो ज़माने में आपको अगर याद हो, अर्ली 60s में साधना का एक बहुत फेमस वो था कि साधना कट बाल चल गए हैं, साधना कट का जंपर चल गया है, तो हर चीज़ में साधना का नाम आता था। बिल्कुल। तो वो पहली बार ऐसा था कि साधना ने फ्रेंच कट बाल कटवाए थे आगे से। और अगर आप देखें तो साधना जो है वो 50s की हॉलीवुड हीरोइन थी, ऑड्री हेपबर्न, जिसको कॉपी करती थी। अच्छा। तो ऑड्री हेपबर्न ने लेट 50s में जो मूवी आई थी रोमांस इन पेरिस और $1 मिलियन थीफ, ये सारी मूवीज़ में ऑड्री हेपबर्न हीरोइन थी और उन्हीं ने पहली बार अपने बाल जो हैं वो फ्रेंच कराए थे और छोटे बॉब कराए थे। तो उनकी उस लुक को साधना कॉपी किया करती थी। और ऑड्री हेपबर्न बहुत ही पेटीट, बहुत ही दुबली पतली और नाजुक सी हीरोइन थी। उनका आज तक कहा जाता है कि उनकी कमर सिर्फ 18 इंच की थी। अच्छा। और वो ज़्यादातर वेरी फिटेड और पेंसिल टाइप की ड्रेसेस पहनती थी, जो पेंसिल कट आता था स्कर्ट। उनकी एक बहुत फेमस मूवी थी ब्रेकफास्ट एट टिफनी, जिससे लिटिल ब्लैक ड्रेस जो है वो फेमस हो गई जी, बहुत फेमस हो गई। और उसके बाद से लोग ब्लैक ड्रेस पहनने लगे या LBD का नाम आ गया। तो उस लुक को साधना कॉपी करती थी। तो यहाँ पे क्योंकि ड्रेसेस नहीं होती थी तो उनके जंपर जो थे चूड़ीदार के ऊपर वैसे ही हो गए, जो बिल्कुल टाइट फिटेड होते थे। और अगर आपको चलना हो तो आप पैर यूं करके चलते थे उस ज़माने में। जो हम लोग अपने मदर्स के या ग्रैंड मदर्स की फ़ोटोज़ देखते हैं तो उसमें बिल्कुल टाइट जंपर हैं और टाइट चूड़ीदार है और पीछे स्लिप होती थी। तो ये उस ड्रेस से लिया गया था जो हिंदुस्तान में आ गया। आपको अगर याद हो मुमताज़ की साड़ी, जिसमें वो जय जय शिव शंकर गाना है, वो बहुत मशहूर, उन्हीं ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है और उनका जो पल्ला है वो दो बार लपेटा गया है ताकि उनकी ये जो फिगर है वो आर ग्लास फिगर दिखाई दे। तो ये फैशन का असर होता है कि फैशन एक जगह चल रहा है, उसको आप अपनी लाइफ में कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे वो हर चीज़ के ऊपर असर डालता है। फिर उसी दौर की हीरोइन थी आशा पारिक, आपको याद हो तो वो भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी, बहुत ही फिटेड जंपर होता था उनका
और वो जंपर नीचे जाके घुटनों के पास ख़त्म होता था और वो बिल्कुल ऐसे जितने घुटने 10 इंच कहीं या 12 इंच का जंपर के दामन होता था और पीछे स्लिट होती थी, पीछे बटन्स लगे होते थे या जिप भी होती थी। जी बिल्कुल। अस्मा, हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो गया एक ब्रेक का। तो नाज़रीन, अगर आपके भी फैशन के हवाले से कुछ सवालात हैं जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपनी कोई कीमती फीडबैक्स देना चाहते हैं तो जल्दी से हमें ईमेल कीजिए या तो हमारे फेसबुक पे अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो गया एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको बताएंगे कि कैसे आज भी 60s का फैशन जिंदा है इस दौर में। नाज़रीन, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम आपकी सहेली में। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे 60s के फैशन के बारे में, तो चलिए इस पे हम मज़ीद जानकारी लेते हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट से। अस्मा, आप हमें ये बताइए कि आज के दौर में 60s के फैशन की क्या अहमियत है? आजकल बहुत अहमियत है क्योंकि ये जो एरा है इसमें हर पुरानी चीज़ को रिवाइव किया जा रहा है, लेकिन एक नए तरीके से, नए ढंग से। तो जो 60s का फैशन था हॉलीवुड में, वो हमारे हिंदुस्तान में उस वक्त तो इतना नहीं पॉपुलर था क्योंकि यहाँ लोग हिंदुस्तानी कपड़े ज़्यादा पहनते थे, लेकिन वो आज ट्रांसलेट हो रहा है। यानी जो उस वक्त के स्वेटर्स थे, ड्रेसेस थी, कॉटन स्वेटर्स से मेरा मतलब वो वाले स्वेटर्स नहीं है जो आप सर्दियों में पहनते हैं। स्वेटर्स मतलब कॉटन के निटेड शर्ट जो आगे से खुले होते हैं, उसके अंदर आप दूसरी शर्ट पहनते हैं। तो लेयरिंग वाला जो ये ऑड्री हेपबर्न का स्टाइल था वो आजकल फिर फैशन में है। आपको ड्रेसेस फैशन में आ गई हैं, आपको हर जगह दिखाई देगा। अब लड़कियां जो हैं वो नी लेंथ ड्रेसेस पहनती हैं और ज़्यादातर वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी हैं। इसी तरह से साड़ी फिर से वैसी स्टिच साड़ियों का फैशन है जो 60s में चलता था। तो उस वक्त लोग लपेटते थे, आज जो है वैसे ही सिल देते हैं साड़ी को, तो प्री स्टिच साड़ी कहलाती है। जी, तो वो लुक जो है फैशन का 60s का, वो आपको फिर से देखने को मिल रहा है। और आपको वैसे ही जो 60s के कुछ साड़ीज़ के लुक थे, जैसे शम्मी कपूर की एक फिल्म थी तीसरी मंजिल, जिसमें डबल ट्रिपल करा था साड़ी को, जिसमें हेलन ने वो एक पहनी हुई है बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो गाना है। और उसमें पिंक कलर की साड़ी पे बड़े बड़े से सीक्वेंस लगे हुए हैं और उसका काम बना हुआ है। तो वो लुक फिर से फैशन में आ गया है। आपको वैसे ही सीक्वेंस वाले ब्लिंग के काम दिखाई देगा साड़ी के ऊपर, लहंगे के ऊपर, और आपको वो कलर्स दिखाई देंगे। वो ब्लिंग जो आया है वो 60s का वापस आ गया है, कलर्स आ गए हैं। फिर आप देखिए वो हेयर स्टाइल्स, वो जो पफ वाले यहाँ से हेयर स्टाइल्स थे और आगे से एक साइड फ्लेक्स की हुई, जो ऑड्री हेपबर्न भी करती थी, साधना करती थी, हेलन करती थी। तो आप जब इन लोगों को देखें तो उनके जो हेयर स्टाइल्स उस ज़माने के हैं वो फिर से वापस आ रहे हैं। तो इलेबरेट हेयर स्टाइल जो है वो फैशन में आ गया है। और ड्रेन पाइप ट्राउज़र्स, आप अगर जितेंद्र आपको याद हो तो आप उनको भूल नहीं सकते। उनके टाइट पैंट्स विद सेम कलर शूज़, वाइट पैंट, वाइट शूज़। तो वो ड्रेन पाइप लुक जो है वो फिर से फैशन में है आजकल। आप चाहे लड़कों के कपड़े देखें तो लड़कों की जो जीन्स है वो बिल्कुल नैरो हो गई है, पैंट्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। और उसका एक नया तरीक़ा भी आ गया है जो जोधपुर स्टाइल, जो आपको उस ज़माने में प्राण, अजीत अगर आपने देखा हो, वो पहनते थे। वो विलन होते थे और साथ में उनके हाथ में गन होती थी और वो शिकार करने जाते थे। तो वो उस टाइप के ट्राउज़र्स पहनते थे जो जोधपुरी कहलाते, ऊपर से थोड़े लूज़ और नीचे से टाइट, और फिर वो बूट्स पहनते थे उसके ऊपर नी लेंथ के। तो वो बूट्स आजकल फिर से फैशन में आ गए हैं। और लड़के जो हैं वैसे ही जोधपुर ट्राउज़र्स पहन रहे हैं और उसके ऊपर आप कैजुअल शर्ट्स पहन रहे हैं। तो एक स्टाइलिंग तो चेंज हुई है, लेकिन वो 60s का फैशन आज आपको हर जगह पे दिखाई देता है, वापस आ गया है। बिल्कुल इसी तरह से आप जूते देख लीजिए, जूतों में आपको पेंसिल स्टिल हील के स्टिलवेट्स जो हैं वो स्टिल टोज़, वो आपको शूज़ में दिखाई देंगे। हर कलर के शूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। उस ज़माने में शायद ब्लैक एंड वाइट ही होते थे, लेकिन आज आपको हर कलर में वो जो है जूता मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उस दौर की देन हैं जो आज फिर से रिवाइव हो रही हैं, सिर्फ एक नए तरीके से। उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है क्योंकि आज हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है,
आज हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जो उस वक्त नहीं बना सकते थे। फिर फैशन बहुत तेज़ी से चेंज होता है, तो आज फैशन को लोगों तक पहुंचाने का बहुत आसान ज़रिया इंटरनेट मिल गया है। तो आपने आज कुछ किया और वो 2 घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। तो लोग बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और उतनी ही तेज़ी से उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो हर दिन, हर दौर में आपको नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, नए क्रिएटिविटी की, नए फैशन की। तो अल्टीमेटली ये होता है कि अच्छा नया ये है, लेकिन पुराना क्या था, वहाँ से लाके आपने फिर से उसको रिवाइव किया, फिर से वो लुक दिया। तो इस तरह से 60s का फ़ैशन जो है वो बहुत, आप देखेंगे कि आपको हर जगह नज़र आएगा। फिर दूसरी एक जो चीज़ थी 60s के फ़ैशन की, वो थी फेमिनिटी। बहुत ही नाजुक वाला फ़ैशन था। आप जो उसकी हीरोइंस हैं उनको देखें तो वो बहुत ही धीरे धीरे चलती थी। और 60s के एंड के एरा में सायरा बानो आ गई थी। तो सायरा बानो की जो भी मूवीज़ हैं आप उसमें देखें, वो एक टब वाला सीन है जिसमें वो बबल्स निकलते हैं, वो अशोक आपके किशोर कुमार थे उस मूवी में, पड़ोसन, और उसमें वो साइकिल भी चला रही हैं। तो वो एक मॉडर्न वुमन का उसमें प्रेडिक्ट किया है कि मॉडर्न वुमन जो इंडिपेंडेंट है, साइकिल भी चला सकती है, बाहर निकल रही है, इवन वो अपने आप को एक्सपोज भी कर रही कैमरे पे। मतलब टब नहाने का सीन उस ज़माने में बहुत कम होता था। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। कल अगर साइकिल चलाती थी लड़कियां तो आज मोपेड चला रही हैं, स्कूटर चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं। उस वक्त अगर टब का सीन होता था तो आज बीचेस का सीन हो रहा है। उस वक्त अगर वो 2 पीस पहन के तौलिया लपेट के बाहर निकलती थी तो आज जो है, आज की मूवीज़ में 2 पीस पहन के वो बिकनी में बीच के ऊपर होती हैं। तो इस तरह से आप देखें कि वो दौर कहीं ना कहीं लौट के आता है और लोग उसको अपने वक्त के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको मोल्ड कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें उस ज़माने की अच्छी थी, जहाँ जिसको कह सकते हैं कि वो नज़ाकत, तहज़ीब, उसमें बोलने का तरीक़ा, उन चीज़ों को भी अगर हम रिवाइव कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। वो दौर कहीं पे खोएगा नहीं, हम उसकी अच्छी चीज़ों से आज के इस समाज को भी अच्छा बना सकेंगे। उसको हम और अच्छी तरह से अपने आने वाली नस्लों को सिखा सकेंगे कि फ़ैशन का मतलब सिर्फ कपड़े पहन लेना नहीं है। फ़ैशन का मतलब होता है कि फिर आप उनके तौर तरीक़ों को भी समझें, उसको अपनाएं, उसकी अच्छी चीज़ें ले लें और जो उसकी ख़राब चीज़ें थीं उसको छोड़ दें। क्योंकि आज हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि 60s में जो भी हुआ उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, उसका नतीजा आज क्या है। तो जो चीज़ें ऐसी थीं जिससे हमें अच्छाई मिली, हम आगे बढ़े, उन चीज़ों को हम अपनाएं आज भी। लेकिन जो चीज़ें ऐसी थीं जिससे हमारे समाज में बुराइयां आईं या हमारे सोसाइटी में कुछ खराबियां हुई, उन चीज़ों को हम छोड़ दें। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि हर दौर, हर एरा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में। अस्मा, आप हमारे शो में आई और आपने हमारे व्यूवर्स को इतनी उम्दा जानकारियाँ दी 60s के हवाले से, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया बहुत। तो नाज़रीन, अगर आपके भी हैं कुछ सवालात फैशन के हवाले से जिन्हें आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें जल्दी से ईमेल कीजिए, या तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो गया एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम मिलवाएंगे आपको हमारे विमेन अचीवर से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश, आपकी सहेली। तो नाज़रीन, आज के हौसलों की उड़ान में हम आपको बताएंगे कि 60s की वो कौन सी डीवास थी जिन्होंने अपने स्टाइल से हलचल मचा के रखी थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ। हिंदुस्तानी सिनेमा में ऐसी कई अदाकारा हैं जिनकी खूबसूरती और अदाकारी गुज़िश्ता दौर से आज तक लोगों के लिए मिसाल मानी जाती है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे हिंदी सिनेमा के ब्लैक एंड व्हाइट एरा से कलर बॉक्स तक अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरने वाली आशा पारिक से। छाई बरखा बहार परे अंगना पुआर, सैया आके गले लग जा छाई बरखा बहार परे। 60s एरा की फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा आशा पारिक की पैदाइश 2 अक्टूबर 1942 को
एक गुजराती परिवार में हुई। इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही क्लासिकल डांस में तालीम हासिल की और इसमें माहिर भी बनी और तभी से ये स्टेज शोज में मशगूल हो गई थीं। इनका फिल्मी सफर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर आसमान मूवी से शुरू हुआ। एक स्टेज शो के दौरान डायरेक्टर बिमल रॉय ने आशा को नोटिस किया और अपनी फिल्म बाप बेटी के लिए कास्ट कर लिया, लेकिन वो फिल्म लॉन्च न हो सकी। तभी इन्होंने एक्टिंग छोड़ अपनी स्कूलिंग जारी कर दी। एक बार फिर आशा पारेख ने अदाकारी के हुनर को आजमाया। आशा पारेख ने कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। इन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिनका हिंदी सिनेमा में एक अलग मकाम है। दो बदन, चिराग, मैं तुलसी तेरे आंगन की और कटी पतंग शामिल है, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी नवाजा गया। अदाकारी ही नहीं बल्कि इनका फैशन स्टाइल भी काफी मशहूर हुआ, जिसे हर खातून ने पसंद किया और साथ ही अपनाया भी। फिर चाहे वो इनका उम्दा ड्रेसिंग सेंस हो या हेयर स्टाइल्स, सब ने फिल्म शौकीनों को मुतासिर किया। आशा पारेख को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की पहली खातून चेयरपर्सन होने का दर्जा भी हासिल है। 1995 में आशा ने फिल्मों में एक्टिंग को अलविदा कर दिया और टीवी की दुनिया में डायरेक्शन से शुरुआत की। उनको अपने दिए गए ताउन के लिए 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आशा पारेख ने अदाकारी के हुनर की कशिश के साथ लोगों को हमेशा बांध कर रखा। खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी से लेकर बेहतरीन अदाकारी से उन्होंने लोगों को खूब लुत्फानंदोज किया और उस दौर में कामयाबी हासिल की जब खवातीन का बाहर निकलना भी मुश्किल हुआ करता था। आशा पारेख के इसी जज्बे, बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरत फिल्मों के लिए आपकी सहेली की जानिब से उन्हें अकीदत भरा सलाम। नाज़रीन, अगर आप भी कुछ नया देखना चाहते हैं या अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए या हमारे फेसबुक पेज पे अपने क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है, तो आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।